श्री राधे राधे दोस्तों। मैं अंजू अखिलेश आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, उसकी क्या है सही विधि और क्या नियम है। तो शुरू करते हैं। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत फलदायी और शक्ति संवर्धक माना जाता है और इसमें 13 अध्यायों के माध्यम से माँ दुर्गा के 700 श्लोकों का पाठ किया जाता है। तभी ये दुर्गा सप्तशती कहलाती है। इसे 9 दिनों में विभाजित करके या फिर आप इसको एक ही दिन में 13 अध्याय ख़त्म करिए या फिर 3 दिनों में भी पूरा किया जाता है और 9 दिनों में भी पूरा किया जाता है। और जब जो मनोकामना पूर्ति, सुख समृद्धि और मानसिक शांति प्रदान करता है। तो पाठ करने की सही विधि और नियम क्या है? देखिए, पहला तो है कि आप एक दिन में ही आप बैठ कर के 13 अध्याय पढ़ दीजिए। लेकिन ये बहुत 700 श्लोक पढ़ने होते हैं, बहुत लंबा हो जाता है। इतना टाइम भी किसी के पास नहीं रहता है और पढ़ते पढ़ते ऊबन फिर लगने लगती है। इसलिए इतना करना चाहिए जितना हो सके। तो पहला क्या है कि अगर आप उसकी तैयारी कैसे करनी है, तो आप नहा करके साफ कपड़े लाल या पीले पहनिए, नीला काला ये सब मत पहनिए। आसन पर बैठ करके पाठ करेंगे और एक चौकी पर आप लोग कलश रखेंगे ही। माता जी को आप एक लाल कपड़े पर, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता दुर्गा की प्रतिमा को भी स्थापित करिए। अखंड दीपक जलाइए या अखंड नहीं जला रहे हैं तो आप ऐसे भी दीपक जलाइए जब आप पाठ करने चल रहे हैं। तो उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती को किसी चौकी पे लाल कपड़ा बिछा करके उस पर रखिएगा। हाथ में लेकर के ये पाठ नहीं किया जाता है। आप उसको किसी लकड़ी की चौकी पर या स्टैंड आता है उस पर रख करके आप पढ़ेंगे। अच्छा, पाठ शुरू करने से पहले आप क्या करेंगे? आप पहले कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक का पाठ अवश्य करेंगे और ये हर दिन करना है, 9 दिन करना है। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए आपने नियम लिया कि हम 9 दिन में एक-एक पाठ करेंगे, तो उसका नियम क्या है ये हम आपको बताते हैं। तो पहले दिन आप पहला अध्याय करेंगे, फिर दूसरे दिन दूसरा और तीसरा पढ़ेंगे और तीसरे दिन आप चौथा अध्याय पढ़ेंगे और चौथे दिन आप क्या करेंगे? पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां इतने अध्याय करेंगे। 5 से 9 तक चौथे दिन आप पढ़ेंगे। फिर 5वें दिन आपको 10वां अध्याय और 11वां अध्याय पढ़ना है। छठे दिन आपको 12वां अध्याय पढ़ना है और 7वें दिन आपको 13वां अध्याय पढ़ना है। और उसके बाद क्या है, 8वें और 9वें में जो उसके 13 के बाद हैं, अंतिम स्तोत्र, भोग माता का और भी जो है वो सारा किताब में जितना भी है सब आप पढ़ लेंगे। और अगर आप 3 दिन का नियम ले रहे हैं, तो 3 दिन का नियम ले रहे हैं तो आप दुर्गा सप्तशती में देखते होंगे प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र, ये लिखा होता है। तो अगर आप 3 दिन का नियम ले रहे हैं तो पहले दिन आपको प्रथम चरित्र पूरा ख़त्म करना है और उसके बाद दूसरे दिन आपको मध्यम चरित्र पूरा ख़त्म करना है और उसके बाद तीसरे दिन उत्तम चरित्र का पाठ करना है और आपका ये दुर्गा सप्तशती 3 दिन में पूरा हो जाएगा। अच्छा, पाठ के दौरान उच्चारण स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए और मन में एकाग्रता होनी चाहिए और नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं हैं तो भी आप सात्विक भोजन करेंगे, मतलब कुछ 9 दिन तक के आप ये लहसुन, प्याज ये सब मत ही खाइए। अच्छा, पाठ पूरा होने के बाद आप हवन करेंगे, उसके बाद कन्या पूजन करेंगे और हवन करने से पहले आपके पाठ खत्म हो जाने चाहिए। अच्छा, इससे लाभ क्या मिलता है? इससे लाभ ये मिलता है कि भय, बीमारी, शत्रुओं पर विजय और जीवन में नकारात्मकता को दूर करने के लिए ये सब पाठ किया जाता है। सुख समृद्धि आती है घर में और माता जी का पूरे साल भर का आशीर्वाद मिलता है। तो राधे राधे दोस्तों, आशा है आपको ये पता चल गया होगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।